इतना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपसे इस देश की पहचान है, आप ही इस देश का मान है। जहाँ आपसे फूल खिलते हो यारो, उसी सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान लागू हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही आज़ाद हो गया था। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में, अंग्रेज जो है उसे ट्रेन से लात मार दिया था। किसी को पता नहीं था कि लात इतना भारी पड़ेगा। वो कसम खा लिए कि अंग्रेज तूने मुझे ट्रेन से लात मारी है, मैं तुझे देश से लात मारूंगा। कम बैक टू माई कंट्री, आई सो इंडिया बिकम फ्री ऑन द 15 अगस्त 1947। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया है। इससे पहले 200 वर्ष अंग्रेज जो है यहाँ पे राज किए, मनमानी किए, जो चाहे सो किए। इससे पहले मिट जाना, लड़ जाना, फांसी पे चढ़ जाना, हर व्यक्ति जो है देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तो पहले बलिदान देना पड़ता था। 62, 65 और 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली महिलाएं कि जब हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नुनिहालों की लोंगटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियाँ चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ साहेब कि जिस्म की बोटियाँ चली गई, जिस्म की बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो रोटियाँ चली गई, मेरे लिए तो रोटियाँ चली गई। जब माँ अपने बेटों को सरहद पर दुश्मनों को धज्जियाँ उड़ाने के लिए जब भेज दिया करती थी, तब पत्र जो है लिखकर भेजवाया करती थी कि अम्मा ही बड़ी चाव से पत्र लिखा है, अम्मा ही चाव से बड़ी पत्र लिखा है, पुत्र घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह जो है पूरा परिवार जो है देशभक्ति साबित कर रहा होता है। उस वक्त में बलिदान मांगती थी, उस वक्त में देश लड़ जाने को कहता था, उस वक्त में देश कट जाने को कहता था, उस वक्त में देश जो है फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, कट जाने को नहीं कहता, लड़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचार में माना जाए तो पूरे निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ जो अपना काम करता है, सबसे बड़ा देशभक्ति है। हम ये नहीं मानते कि व्हाट्सएप के डीपी और फेसबुक को 3 रंगों से रंग देना जो है देशभक्ति है। ट्रैफिक के छांव में बिना चप्पल पहने बच्चे जो है झंडा बेच रहा है, तो क्या उससे आप देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो देशभक्ति नहीं है। उस बच्चे की भूख की शक्ति है जो उसे करने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि न वो मस्जिद को जानता है, न शिवालयों को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं ये केवल भोजन के निवालों को जानता है, ये केवल भोजन को निवालों को जानता है। आप क्या साल में 2 बार झंडा हाथ में ले लेना देशभक्ति है? नहीं। क्या राष्ट्रगान में खड़ा हो जाना देशभक्ति है? नहीं। देशभक्ति अपने समाज, अपने राष्ट्र का भार ही देशभक्ति है। हमारा देश आगे तब बढ़ेगा जब महिला की पूजा नहीं, उसकी इज्जत की जाएगी। पुरुष, हम, आप, नन्हे मुन्ने बच्चे सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जब कंधे से कंधे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब हाथ मिला करके जो है चलेंगे, तब हमारा देश बढ़ेगा। सर्व स्वच्छ अभियान जो है, सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान, सर्व स्वच्छ अभियान सिर्फ सरकार को जो है करने से आगे नहीं बढ़ सकता है। फुटपाथ के हर व्यक्ति जो है हाथ बढ़ाएगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छा इंसान की जरूरत है, एक अच्छा इंसान की जरूरत है।
शिक्षा नीति यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के लिए बनाया गया है, एक वो जो विद्वान है और दूसरा वो जो धनवान है। सबके लिए शिक्षा नीति एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे आप दुनिया के हर चीज़ जो है आप हासिल कर सकते हैं, इससे हर एक चीज़ जीता जा सकता है। शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अधिक ज्ञानवान जो है दूसरे से आपको सफल बनाता है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के 56 भोग लगते हैं, भूखे नंगे तड़पते लोग सो जाते हैं। मजदूर को मजदूर ही समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के अगर इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान दीजिए, और मरते हुए के जीवन दान दीजिए। यही देशभक्ति है, यही राष्ट्र प्रेम है। बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी प्रयासों से जो है आगे देश बढ़ेगा, क्योंकि चोट जो है पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान महान था, महान रहेगा और महान है। हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम सब बुलबुलें हैं इसकी, गुलिस्तां हमारा, गुलिस्तां हमारा। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।